महंगाई, इन्फ्लेशन, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीज़ें क्या हैं? आज हम सिर्फ सा इनका तारुफ पेश करेंगे। पाकिस्तान का एक आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, जब भी बजट आता है तो बताया जाता है जी जीडीपी इतना हो गया। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? ये किस तरह से मैयर की जाती है? पर कैपिटा इनकम क्या है? इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट आता है? और क्या ये जो महंगाई हो रही होती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हो रही होती है कि हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है? इसके फैक्टर्स क्या हैं, अवामिल क्या हैं, और ये किस तरह से एक कॉमन आदमी को मुतासिर करती है? सबसे पहले समझने की चीज़ ये है कि जीडीपी जो होता है, ये बेसिकली पर कैपिटा इनकम, जिसको हम एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि तमाम की तमाम गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस की गई हैं, उनको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ पर्सन्स इन द कंट्री पे, तो वो पर कैपिटा इनकम जनरेट होती है। वो पर कैपिटा इनकम को फिर कंपेयर किया जाता है और उसके हवाले से आपका जीडीपी कैलकुलेट होता है, जिसको फिर आप अपने बजट की फिगर्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेट होती हैं चीज़ें। महंगाई किस तरह से होती है? देखिए, सबसे पहले चीज़ तो ये है कि जब आप अपने मुल्क में नोट छापी जाएंगे और उसके पीछे बैक एंड पे आपके पास रिजर्व्स नहीं होंगे, क्योंकि जो करेंसी को समझने वाले लोग हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट को समझते हैं, वो जानते हैं कि जब भी करेंसी छापी जाती है तो उसके पीछे बैक एंड पे रिजर्व रखे जाते हैं, जो कि गोल्ड की फॉर्म में भी होते हैं या जिस तरह भी हो। इसके काफ़ी सारे मैकेनिज्म हैं। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, इसलिए इसको हम ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। उसके मुकाबले में आपकी फॉरेन करेंसीज डीवैल्यू होना शुरू हो जाती हैं, यानी आपकी करेंसी कम हो जाएगी और दूसरी करेंसीज हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपने अपने रिजर्व के हिसाब से ज़्यादा करेंसी नोट्स छाप लिए हैं। अब ये इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आता है। अच्छा, एक चीज़ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है। क्या आप समझते हैं कि ये जो महंगाई है, ये जो इन्फ्लेशन है, ये सिर्फ पाकिस्तान में है? अब अक्सर औक़ात सुनते हैं कसाद बाज़ारी, इन्फ्लेशन दुनिया का फ़लाँ मुल्क है जी, वहाँ हिट हुआ है, वहाँ मार्केट क्रैश कर गई है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे हो गए हैं। पिछले दिनों टर्की के हवाले से ये सुना, फिर बांग्लादेश का रिसेंटली सुना, उससे पहले श्रीलंका आपने सुना कि डिफ़ॉल्ट कर गया है। इसी तरह यूरोपियन मुल्कों में भी ये अक्सर लोगों से आपने ये शिकायत सुनी होगी कि जी अब यहाँ भी वो हालात नहीं है, यहाँ भी बड़ी महंगाई हो गई है। अमेरिका में भी लोग ये बातें करते हैं। इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट होने जा रही है। जापान दुनिया का वो ऐसा मुल्क था जिसमें इंटरेस्ट रेट ना होने के बराबर था, वो उसको बढ़ा रहा है। इसी तरह से अमेरिका और चाइना के जो रिलेशनशिप्स हैं, उसमें भी इंटरेस्ट रेट बहुत अहम रोल प्ले करने जा रहा है। ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जिनका इम्पैक्ट किसी न किसी तरीके से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो हमारे जैसे कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर कर्ज़ों का बोझ बहुत बड़ा है, उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। इस इम्पैक्ट के नतीजे में अक्सर औक़ात चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। जैसे रिसेंट पास्ट में एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, सब लोग जानते हैं, गाड़ियों की प्राइसेस। अब गाड़ियों की प्राइसेस को अगर आप कंपैरिजन में लेके जाएं तो शायद गाड़ी दुनिया के हवाले से उतनी महंगी नहीं है, लेकिन आपकी करेंसी डिवैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप उसको जब कंपेयर करने जाते हैं तो आपको लगता है कि आपके यहाँ गाड़ी बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है। एक आम सेडान कार 10 मिलियन की ब्रैकेट में चली गई है। ये बहुत ज़्यादा प्राइस है। आज से 5-6 साल पीछे आप जब जाते हैं तो ये 2.5 मिलियन, 3 मिलियन, 3.5 मिलियन की ब्रैकेट में ये सारी की सारी गाड़ियाँ अवेलेबल थी। ये जो इन्फ्लेट हुई हैं चीज़ें, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि आप ये तमाम की तमाम जो अशिया हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये खुद नहीं बना रहे, आप इनको इंपोर्ट कर रहे हैं। जब आप इंपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको जो करेंसी का डिफरेंस है वो हिट होगा। उसके बाद ड्यूटी टैक्सेस आते हैं, उसके बाद उसकी कॉस्ट आती है। ये जो आपकी गाड़ियाँ लोकली मैन्युफैक्चर्ड भी हैं, बेसिकली दे आर ओनली असेंबलिंग दीज व्हीकल्स। क्योंकि व्हीकल की बात हुई है तो मैं समझाने के लिए इस इन्फ्लेशन को व्हीकल की ही एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ असेंबलिंग प्लांट्स हैं, यानी कि उनके जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे बाहर से आ रहे हैं, जिन पे ड्यूटी टैक्स लग रहा है और उनके करेंसी डिफरेंस की वजह से उनकी प्राइसेस इन्फ्लेट कर गई है। अब आप जो चीज़ बाय कर रहे हैं उसमें आपने देखना ये है कि लोकल मार्केट का शेयर कितना है। अगर आप ये चीज़ लोकल बनाना शुरू कर दें, जैसे कि हमारे हमसाया मुल्क में ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस चली है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के असेंबलिंग प्लांट नहीं लगाए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए हैं। पाकिस्तान में रिसेंटली मोबाइल फ़ोन का प्लांट लगा है, वो भी असेंबलिंग प्लांट है। तो इसको इस तरह से समझिए कि मोबाइल फ़ोन के बावजूद उतने सस्ते नहीं हुए। हालांकि एक बड़ी कंपनी ने अपना मोबाइल फ़ोन का प्लांट पाकिस्तान में लगाया है, बट दैट इज़ आल्सो एन असेंबलिंग प्लांट। इसका मतलब ये है कि वो भी उस मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स बाहर से लेके आएंगे और उनको यहाँ पे असेंबल करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की कंडीशन थी। गवर्नमेंट्स कोशिश करती हैं, लेकिन अब इसमें सीरियसनेस उनकी डिटरमिन करना एक अलग क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि वो इतने सीरियस थे कि उन लोगों को इस पर मजबूर करते
कि वो यहाँ पे असेंबलिंग प्लांट ना लगाते, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करते। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करने में आपकी कॉस्ट कटिंग होनी थी। आपका इंपोर्ट बिल ऑलरेडी आपके एक्सपोर्ट कलेक्शन से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लास्ट ईयर पाकिस्तान तकरीबन चला गया था उस नहज पे जिसको आप सॉफ्ट डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं। आपकी इंपोर्ट बंद हो गई थी, बहुत सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट ने बैन लगाया, लोगों को इंपोर्ट का वॉल्यूम स्क्वीज़ करके दिया गया, लग्जरी सारी बंद कर दी गई, नेसेसिटीज़ में से भी बहुत लिमिटेड अमाउंट दी जाती थी कि आपको इतनी अमाउंट अलाउ है जितना आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी सूरत हाल मिल के वो हालात बनाती है जिसमें लोग फिर इस खौफ का शिकार हो जाते हैं कि इस मुल्क का क्या बनेगा, इस मुल्क का दिवालिया हो जाएगा, ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, हमारी करेंसी की वैल्यू कोई नहीं रहेगी, कोई ऊपर से आके हमारे ऊपर काबिज़ हो जाएगा या हम इस मजबूरी में चले जाएंगे। देखिए ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके इंटरनल हालात से अटैच्ड नहीं हैं। इंटरनेशनल जो चीज़ें चल रही होती हैं, दुनिया में जो चीज़ें चल रही होती हैं, उनका इम्पैक्ट भी आ रहा होता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ देखिए बाहर महंगी हो रही है और आप वो इंपोर्ट कर रहे हैं, या आप उस इंटरेस्ट मनी मार्केट का हिस्सा तो हैं, आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कैसे डिटरमिन हो रहे हैं। पाकिस्तान में इस टाइम पे मार्कअप रेट्स बहुत हायर साइड पे चले गए हैं। उसका नुकसान क्या हुआ है? उसका नुकसान ये हुआ है कि पैसा इन्वेस्टमेंट फंड्स में बहुत ज़्यादा चला गया है और बिज़नेस में से पैसा निकल गया है। क्योंकि बिज़नेस में कारोबार करेंगे, उस लेवल तक अर्निंग करेंगे तो सबसे पहले तो आप देंगे अपने फाइनेंसर को, जहाँ से आपने फाइनेंसिंग ली है। अगर आप 20, 22, 24% पहले अपनी फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं और उसके बाद अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो इसकी बजाय आप या ज़्यादा बेहतर नहीं समझेंगे कि मैं ये पैसा उसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास रख दूं जो कि मुझे 18-20% रिटर्न देना शुरू कर दे, जबकि बिज़नेस में मुझे 18-20% रिटर्न मिलता ही नहीं है और उसमें आपकी एफर्ट भी ज़ीरो है। वो आपकी एक ऐसी पैसिव इनकम जनरेट हो रही है जिसमें आपकी एफर्ट ज़ीरो है। आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बिज़नेस करते हैं, आप 20 किस्म के मिसाइल भुगतते हैं, 20 किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आपने देखना है, टैक्सेशन है, आपकी लेबर है, आपके EOBI, सोशल सिक्योरिटी, आप हर डिपार्टमेंट को भुगत रहे हैं और उसके बाद आपको 5-10% कमा रहे हैं और उसके अगेंस्ट आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आराम से घर बैठे 20% दे रहा है, तो आप काम क्यों करेंगे? तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि ओवरऑल इकोनॉमी को डिटरमिन करते हैं। तो ये जो कॉमन लफ्ज़ आपने सुने हैं ना, GDP, पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन, दिस, ये तमाम की तमाम मुश्किल टर्मिनोलॉजीज, बेसिकली उनको हमने समराइज़ करके आपको बताया कि महंगाई का एलिमेंट क्या है और चीज़ें किस तरीके से ऊपर या नीचे हो रही होती हैं, इंपोर्ट बिल्स आपके कैसे ज़्यादा हैं और उसके अगेंस्ट आपकी एक्सपोर्ट कितनी कम है। IT सेक्टर ने पाकिस्तान को बहुत सहारा दिया है। IT की एक्सपोर्ट पाकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से बढ़ी है, लेकिन पिछले दिनों इंटरनेट की बंदिश ने और कुछ शायद गवर्नमेंट लेवल पे तब्दीलियाँ ऐसी करने की इन्होंने कोशिश की जिससे इंटरनेट की सर्विस बुरी तरह मुतासिर हुई। तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि आपका ग्रो कर रहा था, जिसमें आप कम्पीट कर रहे थे दुनिया को, आपने उसको भी डिस्टर्ब किया। बहुत सारे इंटरनेशनल जो आपकी वेबसाइट्स हैं उन्होंने आपका काम कम कर दिया या बंद करने की तरफ जा रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो पॉलिसी मेकिंग है। देखिए, एक तरफ आप काम करना चाहते हैं, आपको एक मार्केट मिली, आपने उसमें काम शुरू किया, लेकिन अब उसमें अगर गवर्नमेंट पॉलिसी को ऐसी बना दे जिसमें आप परेशान हो जाए तो आप काम कैसे करेंगे? ये वो सारे के सारे फैक्टर हैं जो अवामिल मिल के मुल्क की हालात को ख़राब या बेहतर करने की तरफ एक तस्वीर कशी करते हैं। तो देखने वाली ये है कि आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप कौन सा काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप इन तमाम फैक्टर्स को कोप करके इनमें से निकल के अपने आप को कामयाब बनाते हैं। तो महंगाई, इन्फ्लेशन, GDP, पर कैपिटा इनकम, ये टर्मिनोलॉजीज समझने वाली ज़रूर हैं, लेकिन इनके पीछे जो स्टोरी है वो आज हमने आपको बताया।